हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडलॉजी लर्निंग्स। मैं आपका स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें इस सीरीज का हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। फिजिकल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में आप फ्रैक्शन से क्या मतलब निकालते हैं। देखिए, फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा, किसी चीज का टुकड़ा या किसी चीज का पार्ट। ओके, सो जब हमें कोई चीज कंप्लीटली पूरी शो करनी होती है, सो एट दैट टाइम हम उसे एक कंप्लीट नंबर से शो करते हैं। देखिए, आप बचपन से काउंटिंग नंबर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। आप काउंटिंग नंबर्स को कैसे लिखते हुए आ रहे हैं, 1 2 3 4 लाइक दैट। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो देखिए, कभी आपको जैसे कहना है कि आई हैव 2 कैंडीज, कि मेरे पास 2 कैंडीज है। सो एट दैट टाइम आप कौन सा सिंबल मैथमेटिक्स का यूज करते हैं? आप यूज करते हैं 2। अगर आपको कहना है कि मेरे पास 5 कैंडीज हैं, सो एट दैट टाइम यू यूज द साइन 5। ठीक है, सो सिमिलरली लाइक दैट, जब आप किसी चीज को पूरा कंप्लीटली एज अ होल दिखाना चाहते हैं, तो तब आप कंप्लीट होल नंबर्स या आप नेचुरल नंबर्स का यूज करते हैं उन्हें दिखाने के लिए, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है। बट अब यहाँ पे हम जिन नंबर्स की बात करने जा रहे हैं वो है फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन का मीनिंग होता है किसी चीज का टुकड़ा, किसी चीज का हिस्सा या किसी चीज का कोई पार्ट। ठीक है, तो दैट मीन्स वो तो पूरा नहीं होगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली वो किसी चीज का एक पीस हो सकता है। ठीक है, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शंस को डिनोट करते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज दैट आप सभी ने पिज्जा तो कभी ना कभी खाया होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो देखिए, मैं यहाँ पे एक पिज्जा बनाती हूँ आपके लिए। Suppose that this is a pizza and I have done some parts of that pizza. देखिए, है ना, ऑलरेडी वैसे तो जो पिज्जा हमारे घरों में आता है उसमें ऑलरेडी पहले से पार्ट्स बने हुए होते हैं। सो हियर मैं अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो बच्चों, अब क्या है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बेटा आपके घर पे पिज्जा आया था और आपने उसमें से, आप सपोज करो कि आपने एक ये वाला पीस खा लिया और आपने एक ये वाला पीस खा लिया। ठीक है, सो टोटल आपने कितने पीसेस खाए? आपने 2 पीस खाए। लेकिन अगर आप कभी किसी अनजान आदमी को आप बता रहे हो कि हाँ मैंने 2 पीसेस खाए, तो वो क्या समझेगा, वो 2 पीसेस कितने में से थे? ठीक है, उस पिज्जा में टोटल कितने पार्ट थे, आपको ये भी उसे बताना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसलिए ये काफी कंफ्यूजिंग रहता है इस तरीके से बताना कि मैंने 2 पीसेस खाए, 3 पीसेस खाए, लाइक दैट। सो सिंपली क्या हम कोई एक सिंगल नंबर बता के क्या उसे टोटल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं एक ही नंबर से कि हाँ हमने इतना हिस्सा इस पार्ट का खाया या हमने इतना हिस्सा किसी चीज का खा लिया? ठीक है, सो उसी को शो करने के लिए हम फ्रैक्शंस को पढ़ते हैं। तो देखो कि अगर कभी हमें बताना पड़े कि हमने इस पूरे पिज्जा का कितना हिस्सा खाया है, ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे? विद द यूजिंग ऑफ दीज नंबर्स। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट वन सिंगल लाइन, दैट इज अ डिवाइड लाइन। ठीक है, मैं डिविजन के लिए एक लाइन ड्रॉ करूंगी और सबसे पहले द टोटल पॉसिबिलिटीज और द टोटल नंबर्स दैट कम्स इनटू द पीस ऑफ पिज्जा। ठीक है, मैं उन्हें राइट डाउन करूंगी। टोटल कितने पीसेस पिज्जा में आए हैं आप देख ही रहे हैं, टोटल 6 पीसेस आए हैं। सो आई विल राइट 6 हियर। ओके, नाउ अब इन 6 पीसेस में से आपने कितने खाए? सपोज आपने 2 खाए। ठीक है, जैसे कि मैंने जो डार्कन फेस में किए हुए हैं, ठीक है, जो पीसेस मैंने डार्क किए हुए हैं, ये 2 पीसेस आपने सपोज खा लिए। सो यू हैव ईटन ओनली 2 पीस ना। सो जो पीसेस आपने खाए हैं उन्हें प्रेफरेंस देते हुए मैं ऊपर लिखूंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ जब आप इस नंबर को कंप्लीटली रीड करेंगे, सो कैसे आप रीड करेंगे? यू विल से दैट 2/6। तो यही 2/6 जो है ये आपको बता रहा है कि टोटल 6 पीसेस आए थे और उसमें से आपने टोटल सिर्फ 2 ही पीस खाए हैं। सो दैट मीन्स आपने उस पूरे पिज्जा का 2/6 पार्ट खाया है। ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक दैट कि अब देखिए, अब अगर आप किसी को बताएंगे कि आपने 2/6 पार्ट खाया है पिज्जा का, सो ऑलरेडी अब आपको उसे अलग से ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि उस पिज्जा में टोटल 6 पीसेस थे। ठीक है, इस फ्रैक्शन को देखते ही सामने वाला ये आराम से समझ जाएगा कि उसमें टोटल 6 पीसेस थे। ओके, और उन 6 पीसेस में से आपने सिर्फ 2 ही पीसेस उठाए। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी आपने अपने पेरेंट्स के लिए छोड़ दिए। ओके, सो नाउ
देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है। और इन मैथमेटिक्स ये तो है आपका एक फिजिकल मीनिंग कि कैसे हम फ्रैक्शन को नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब जो दूसरा टाइप है कि कैसे हम इसे मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड दी डेफिनेशन ऑफ द फ्रैक्शन फर्स्ट। सी डेफिनेशन कहती है द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are the natural numbers are known as fraction। कोई भी ऐसे नेचुरल नंबर्स जिन्हें आप कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, a by b फॉर्म में लिख सकते हैं, उन सभी नंबर्स को आप फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, हाउ लाइक 1 by 2, लाइक 2 by 3 एंड लाइक 3 by 4। ओके स्टूडेंट्स, सी ये हर एक फ्रैक्शन किसी ना किसी चीज के पूरे पीसेस को या पूरे हिस्से के कितने पार्ट को आपने यूज किया है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, द फर्स्ट बॉल वी हैव मेड हियर, जो फर्स्ट बॉल हमने यहाँ पे बनाई है, आप देखिए इस बॉल में टोटल पीसेस कितने हैं, कितने हिस्से हैं इस बॉल के, टोटल 2। ठीक है, सो वी ऑलवेज राइट द टोटल पॉसिबल केसेस और द पॉसिबल फ्रैक्शंस और द पॉसिबल पार्ट्स ऑफ समथिंग एट द डाउन साइड। टोटल जितने पॉसिबल पार्ट्स हमारे पास हैं हम उसे हमेशा डाउन साइड पे लिखते हैं। ठीक है, एंड उसमें से आपने कितना यूज किया है दैट इज हाईलाइटेड बाय द येलो कलर हियर, वो येलो कलर से हाईलाइटेड है, सो इसीलिए हमने उसे ही प्रेफरेंस दी है जितना आपने यूज किया है, दैट इज 1 by 2। सिमिलरली लाइक दैट हियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। जो बॉल है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, इसमें देखिए टोटल हाउ मेनी पार्ट्स आते हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट्स हैं। अब टोटल 4 पार्ट्स हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 4 एट द डाउन साइड एंड आउट ऑफ दीज 4 हाउ मेनी वी हैव टेकन, हमने कितने हिस्से को लिया है, वी हैव यूज्ड ओनली द 1 दैट इज द येलो पार्ट, और वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, सो इसलिए हमने क्या लिखा है, ऊपर 1 को लिख दिया है। ओके, सो लाइक दैट द फ्रैक्शन इज नाउ 1 by 4। नाउ आई थॉट इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड कि कैसे हम किसी चीज का फ्रैक्शन निकालेंगे। अब आप देखिए, अब आप तो आराम से काउंट कर सकते हैं, लाइक दिस इज 1 2 एंड 3। सबसे पहले आपको टोटल पॉसिबिलिटीज निकालनी है कि कितने पार्ट्स वहां पे हैं, टोटल 3 पार्ट्स आ देयर। ओके, so 3 parts हम total नीचे लिखेंगे and out of these 3 parts we have taken only 1, so we will write 1 by 3. Okay, so the fraction here is 1 by 3 and in the next you can see total 4 parts are there, so at the downside we have written 4. Okay, and out of these 4 how many we have taken, we have taken 3 parts, so we will give the preference to them, इसीलिए हम उसे ऊपर लिखेंगे 3 को and now the fraction become 3 by 4. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अच्छा, एक चीज और आपको बतानी है, देखिए जो भी फ्रैक्शन आप लिख रहे हैं, ठीक है, सी नाउ दीज टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड एज सम नेम। ठीक है, ये नंबर्स जो हैं ये कुछ स्पेशल नेम से रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं, जैसे कि जिस नंबर को आप ऊपर लिख रहे हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग एट दी अप साइड, आप उसे नेम देते हैं क्या, न्यूमरेटर। ओके, that is numerator, and the number at the downside you will name it denominator. Okay, so students आप इसे याद रखें क्योंकि ये आगे भी आपके बहुत काम आने वाला है। so now अब हम इन फ्रैक्शंस के इन पीसेस को, इन पार्ट्स को हम नॉर्मल अपसाइड एंड डाउनसाइड ना करके क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। See, these are some fractions that are written into the words, but हम क्या करेंगे, हम इन्हें numbers में लिखेंगे। तो देखो, draw a line to connect the each pair of boxes। आपको इन्हें क्या करना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है। ठीक है, अब हम इन्हें नंबर में भी रिप्रेजेंट हम करके आपको दिखाएंगे और साथ में हम इन्हें मैच भी करवाएंगे। सी टोटल फर्स्ट वन, ठीक है, आपको एक स्टार साइन जैसा आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, द फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, आप देखिए, आप स्टार्टिंग से पहले फाइंड आउट कीजिए, देन वी विल मैच देम टू दी वर्ड्स, करेक्ट वर्ड्स। सी तो चलिए, सबसे पहले हमारा वही काम है, हमें फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट दी लाइन ऑफ डिविजन, देन आई विल चेक हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 1 2 3 4 and 5. So I see total 5 parts are there, so I will write 5 at the downside. Okay, after that how much are the colored one,
ठीक है, इन 5 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स ऐसे हैं जिनको कंप्लीटली कलर किया हुआ है, दैट मीन्स वो यूज कर लिए गए हैं, ठीक है। सो हमें दिख रहा है साफ साफ कि 3 पार्ट्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं, सो वी विल राइट 3 अपसाइड। सो दिस फ्रैक्शन बिलोंग्स टू 3/5। ये फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/5, और वी कैन राइट इट एज 3/5। जब इन्हें वर्डिंग्स में लिखा जाता है तो आप इसे 3/5 लिखते हैं, ओके। सो वेयर इट इज 3/5, कैन वी सी, क्या हमें कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है 3/5? यस, दिस वन, सी, दिस इज 3/5। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक दैट, कम टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन में आते हैं, देखिए, सी 1 2 एंड 3। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कि क्या हमने बिल्कुल सही नंबर पे मैच किया है या नहीं, ठीक है। सो आंसर की आपको इसी वीडियो में मिल रही है, ठीक है बच्चों। तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कि क्या आपको समझ में आया है, क्योंकि प्रैक्टिस मेनली आपके हाथ की ही मैटर करती है, ओके। सो let me write the fraction. Total parts are 3, so first of all I will write at the denominator 3 and the numerator would be how much colored part are there. हमें सिर्फ colored part लिखने हैं, okay students. So colored part कौन सा है, सिर्फ 3 वाला, that is only 1, okay. So we will write 1 here. So this fraction is 1/3. हम इसे कैसे लिखते हैं वर्ड्स में, 1/3. So which one is the 1/3? Where is the 1/3? At the last, see, this is 1/3. Okay students, okay, now come to the next fraction. Again we will do the same, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, okay. So how much total parts at the downside? Now how much we have used, first, second, third, fourth, fifth, total 5 parts we have taken, so we will write 5 here. So this is 5th 8, okay, 5th 8, see, 5 8, this one. Now come to the next one, 1 2 3 4 5 6 7, total how many parts are there, 7 parts, okay. Now out of these 7 we have taken only 2, so we will write 2 here, it is 2/7. Now find where is 2/7, see, yeah, this one, 2/7. Okay students, now come to the next one, 1 2 3 4, total how many parts, 4 parts, and out of these how many are consumed, 3, because 3 are in the blue color, okay. So it is 3/4. Which one it is, 3/4? 3/4, see, sometimes we say 4th as a quarter, ठीक है, हम 4 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर भी कहते हैं, इन वर्ड्स ऑल्सो, आपको वर्ड्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, ओके। सो दिस वन इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट वन, 1 2 3 4, टोटल आर 4th, ओके, एंड आउट ऑफ दीज 4th हाउ मेनी we have consumed, only 2, because 2 are in the green color, so this fraction is 2/4. Where is 2/4? 2/4, okay, yes, 2/4 are represented as half. See, whenever we see, आप देख रहे हो, देखो ये जो सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, we have just cut it into the 4 pieces, but आप देख रहे हो कि total 4 pieces है, and 4 pieces में भी 2 pieces आपने consume कर लिए, that means just exact half, total 4 ही है, and 4 का half कितना होता है, 4 का आधा कितना होता है, only 2, okay, so that means 2 are consumed. So यहाँ पे उसने उसे half ना लिख के, उसे 1/2 ना लिख के, उसे कैसे लिखा है, as a half, ओके स्टूडेंट्स। अगर आप देखें, अगर मैं इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इस आंसर को अगर मैं लिखूं तो मैं इसे कैंसिल भी कर सकती हूँ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so which fraction I will get, I will get 1/2. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बार बार जो अपनी लैंग्वेज में हाफ वर्ड यूज करते हैं, कि आज तो मैंने इसका आधा पीस खाया, ठीक है, मैंने एप्पल आधा पीस खाया, मैंने वाटरमेलन का आधा पीस खाया, सो हाउ वी विल रिप्रेजेंट इन मैथ्स, 1/2, ओके स्टूडेंट। सो आप याद रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि हाफ 1/2 क्यों है, ठीक है। 1/2 का मतलब है बच्चों कि हमारे पास टोटल 2 पीसेस थे, और 2 पीसेस का जस्ट हाफ कितना होता है, 1 पीस, तो हमने 1 पीस कंज्यूम किया है, इसलिए उसे हम हाफ
की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम उसे हाफ कहते हैं. ओके, सो हाफ मीन्स 1/2. नाउ नेक्स्ट 1, 2, 3 and 4. That means total parts are 4. Okay, and out of these 4 parts we have consumed only 1, so we will write 1 at the upside. So this is 1/4. So where is 1/4? Again in the words here it is written as quarter. ठीक है, क्योंकि हम 4 पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं. ओके, so this one is the correct. Okay students, now come to the next line. I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा. Now come to the next portion, that is types of fraction. Fractions हमें पता चल गया कि किस तरीके के नंबर्स को हम फ्रैक्शन कहते हैं. सो अब हम बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में. सो जो फर्स्ट टाइप का फ्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, जो पहला फ्रैक्शन है उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं और इट इज वेरी इजी. ठीक है, सब कुछ नंबर्स के बारे में ही है. सो अब आपको डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में. इन अ फ्रैक्शन when numerator is less than the denominator, okay, that means the number written at the upside, that is numerator, is smaller than the denominator, that is downside number, is called a proper fraction. जब भी आप किसी फ्रैक्शन में इस तरीके के नंबर्स को आप देखें कि एक बिगर नंबर आपका नीचे लिखा हुआ है और एक स्मॉलर नंबर ऊपर लिखा हुआ है, that type of fraction is called proper fraction. Okay, see, I have told you na, the upper side number is numerator and the downside is denominator. Okay, so this is what, this is a type of proper fraction. ठीक है, ये proper fraction है. Okay students, now come to the next one. Second type of fraction, that is improper fraction. ठीक है, it is just reverse of the proper fraction. ये proper fraction का just reverse है. सो आप इसमें देखेंगे इन अ फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. अब अभी तक जैसे प्रॉपर में छोटा नंबर ऊपर था और बड़ा नंबर आपने नीचे लिखा हुआ था, बट अब यहाँ पे क्या होगा, यू विल हैव टू राइट द बिगर नंबर एट द अपसाइड एंड द स्मॉलर एट द डाउनसाइड. सो यू विल सी दैट इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इस तरीके के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, now come to the next one. Next is third type, that is mixed fraction. A fraction with a whole number part and fraction part is called as a mixed fraction. ठीक है, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें आपको एक कंप्लीट वैल्यू दी हो, साथ में उसका कुछ एक पार्ट भी दिया हो. ठीक है, और दोनों चीजों को आपने मिक्स करके किसी एक डिजिट में आपने उसे दिखाया है. सो दैट टाइप ऑफ fraction is called mixed fraction. For example, 4 wholes 2/3 is a mixed fraction. Okay, how we can write this 4 wholes to 2/3? I can write it like 4. 4 is complete, that is why whole is written after that. 4 जो है वो completely written है. Okay, वो complete है. And 2/3 is a fraction. ठीक है, अब जो 2/3 है वो एडिशनल फ्रैक्शन है जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया, सिर्फ आधा ही रह गया या कुछ ही पार्ट रह गया. तो इसलिए किसी भी चीज के पार्ट को जब हम इस तरीके से फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करें और उसके साथ एक कंप्लीट नंबर को भी रिप्रेजेंट करें, सो कंबाइंडली ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह रिप्रेजेंट होता है. ओके, नाउ एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा. उसके कहने का मतलब है कि कोई भी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में. हाउ? सी, दिस इज अ एग्जांपल 2 wholes to 1/3. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन. लेट मी टेल यू हाउ वी विल राइट इट. देखो बच्चों, इस तरीके के डिवाइड आपने बहुत बार किए होंगे, लाइक 12 divides 2. सो दिस विल गिव यू द आंसर व्हाट, 6. ओके, समटाइम्स यू विल डू, अगर आपको एक नॉर्मल डिविजन दिया जाए जिसमें कि रिमाइंडर भी आता हो, लाइक सपोज इफ आई डिवाइड 13 with 2, सो हाउ आई विल गेट. ठीक है, एंड हाउ मच वी विल गेट. देखो आंसर कैसे आएगा हमारा. वी विल डू दिस टाइप ऑफ डिवाइड. 2 6 12, रिमाइंडर इज 1. ओके, दिस इज रिमाइंडर. सो देखिए, किसी भी डिवीजन में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिवाइजर. सेकंड नंबर जो डिवाइड करके हमें आंसर मिलता है, दैट इज क्वेश्चन. एंड द थर्ड वन
ठीक है, जो कि डिवाइड नहीं हो पाया, ठीक है, जो कि कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया या डिवाइड नहीं हो पाया, उसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी दीज थ्री टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी वेरी नॉर्मल डिवीजन, ठीक है, किसी भी नॉर्मल डिवीजन में ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं। सो इन्हें राइट करने का एक वे और भी है हमारे पास। हाउ वी कैन राइट इट? सी द थिंग दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल, 2 ने जब 13 को डिवाइड किया तो 6 पार्ट तक वो कंप्लीटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाया। 13 जो है वो 6 टाइम्स इक्वली डिवाइड हो पाया, इसलिए हमें आंसर में यहाँ पे 6 मिला है। तो जो इक्वली डिवाइड हो पाया है दैट मीन्स वो पूरा डिवाइड हुआ है, सो दैट इज अ होल नंबर। सो वी विल राइट इट जस्ट लाइक दैट, 6 एज अ होल। ओके, एंड आफ्टर दैट यू विल सी, देखिए 6 टाइम पूरा डिवाइड हो पाया है, एंड उसके बाद जो नंबर नीचे बचा है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाया है, इसीलिए हम उसे नीचे रिमाइंडर की तरह लिख रहे हैं। सो तो जो चीज हमारे पास बच गई है वी विल राइट इट इनटू द फ्रैक्शन एट द अपसाइड, उसे हम एज अ पार्ट लिखेंगे। ओके, सो रिमाइंडर हमारा 1 बचा है, सो वी विल राइट रिमाइंडर एट द अपसाइड। अच्छा, एंड द लास्ट वन दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज 2। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हमें उसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी कि हमें किस नंबर से डिवाइड करना है, सो हमारा डिवीजन तो पूरा हो ही नहीं पाएगा, है ना। सो इसलिए हमें क्या लिखना है यहाँ पे? 2 लिखना है। सो लाइक दैट यू विल सी दिस इज अ फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, ये किसकी फॉर्म बन गई है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई है। एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन इज नन अदर देन बट अ नॉर्मल डिवीजन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ और नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल डिवाइड ही है। उसके जो भी टर्म्स आपके निकल के आते हैं, आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस रिप्रेजेंटेशन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था कि कैसे आप एक नॉर्मल डिवाइड को मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू ऑलवेज नो दैट कि जैसे हमने यहाँ पे 13 डिवाइड्स 2 लिखा है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकती थी। ओके, सो आप देख रहे हैं ना, ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक डिवीजन को लिखने के कई सारे वे हैं हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो देखिए एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं वाइस वर्सा। नाउ अब हम क्या करेंगे? हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगेन इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मैं इसी 6 होल्स टू 1/2 को कन्वर्ट करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। कैसे करेंगे? देखिए इसके लिए एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। व्हाट यू विल डू, you will have to multiply these two number that are at the downside। यहाँ से जब आप 2 से 6 तक जाएंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, like 2 6 12, okay, you will get the 12 as a answer। अब जो आंसर आपका आया है आपको उसे अप साइड पे क्या कर देना है? ऐड कर देना है। so 6 2 12, 12 plus 1 it is 13। okay, so finally you get 13 and what was the very important term in the division जिससे हमें डिवाइड करना है, उसे हमें नहीं भूलना है, तो उसे हम एज इट इज यानी कि 2 को एज इट इज ही लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं अगेन ये फिर से उसी फ्रैक्शन पे कन्वर्ट हो चुका है जिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करके मिक्स फ्रैक्शन बनाया था। ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक दैट अगर आप ये रूल याद रखते हैं सो आप इजीली किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर द टोटल ऑल 3 टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन आर कंप्लीटेड। ओके, नाउ अब हम करते हैं कि कैसे फ्रैक्शंस को डेसिमल कन्वर्जन किया जाए, कि फ्रैक्शन को हम कैसे डेसिमल वाले नंबर्स में कन्वर्ट कर सकें। ओके, डेसिमल नंबर्स लाइक आप सभी को पता होगा डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, लाइक 3.2, 5.6, 7.8, these type of numbers are called decimals। okay, now here it is decimal fractions। देखिए कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं जिन्हें बहुत आसानी से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो these are decimal fractions। this type of fractions is a fraction whose denominator is 10 or the power of 10। कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हमारे पास होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में लाइक एट द डाउन साइड यू विल सी द नंबर्स लाइक व्हाट, लाइक 10 और द पावर ऑफ 10 मीन्स 100 बिकॉज वी कैन राइट 100 एज 10 स्क्वायर ना, ठीक है। सो 10, 100, 1000
जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आपको कुछ इस तरीके से नंबर्स दिखें, लाइक 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, दैट मीन्स 1 एंड आफ्टर दैट zeros आर देयर. सो इस तरीके के फ्रैक्शंस को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं आपको. 7/10, 9/100, 3/1000. ओके, सो दीज आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस. चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, ताकि हम इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकें डेसिमल्स में. हाउ वी विल डू दैट? सी, 24/10. ठीक है, तो देखिए जब भी आपको कन्वर्जन करना हो, सो इट इज़ वेरी इजी. आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में ये चेक करना है कि जो फ्रैक्शन आपको दिया है उसमें डिनोमिनेटर में हाउ मेनी जीरोज आर देयर, उसमें नीचे कितने जीरोज हैं. आप देख रहे हैं 10 में सिर्फ एक ही जीरो है. सो व्हाट यू विल से, व्हाट यू विल डू, जब आप इस 10 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये ऊपर जाके उतने ही जंप आगे को लगाएगा. ओके स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि हमें क्या करना है. लाइक कोई भी नॉर्मल नंबर जो स्टूडेंट्स होता है ना, उसमें हर जगह पे डेसिमल क्या होता है, हिडन होता है. ओके, एंड विच प्लेस इट इज, वो कौन सी जगह है, वो है एट द लास्ट प्लेस ऑफ द नंबर. जो डेसिमल होता है वो हमेशा एक नॉर्मल नंबर के लास्ट में छुपा होता है. कैसे, देखिए मैंने एक नॉर्मल नंबर यहाँ पे 24 लिखा है. ठीक है, इस 24 को देख के हमें ये नहीं पता चल रहा है कि डेसिमल कहाँ पे है, लेकिन मैं इस 24 को ऐसे भी लिख सकती हूँ. यस और नो? ठीक है, सपोज कीजिए अगर आपके पास 24 रुपीज है तो आप उसे कैसे लिखते हैं, या तो आप उसे 24 रुपीज लिखेंगे या तो आप उसे 24 रुपीज 0 पैसे भी कह सकते हैं. कह सकते हैं कि नहीं? ठीक है, सो दैट मीन्स एट द लास्ट साइड हमेशा नंबर के एंड पे ही कौन हिडन रहता है, डेसिमल हिडन रहता है. सो आप 24 को अगर 24.00 लिख सकते हैं, सो हमें इससे ये पता चलता है कि डेसिमल हमेशा कहाँ पे होता है, एट द लास्ट. ठीक है, वो हमेशा लास्ट पे ही हिडन रहता है. सो देखिए जैसे ही, अब यहाँ पे देखिए इससे इसका क्या लिंक है, जैसे हमने यहाँ पे 24/10 लिखा है. ठीक है, सो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में. तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ नीचे के जीरोस काउंट करने हैं. और नाउ अब आपको पता चल चुका है कि ऊपर जो नंबर है वहां पे डेसिमल कहाँ पे हिडन है. सो आई कैन थिंक दैट डेसिमल यहाँ पे हिडन है. ठीक है, यहीं पे छुपा हुआ था एट द लास्ट ऑफ द नंबर. तो ये एक रूल है कि जब भी आप ऐसे नंबर से डिवाइड करें, ठीक है, जिनमें 10, 100, 1000 सिर्फ जीरोज ही आपको नजर आए, तो ये जो डेसिमल है ये उन जीरोज के अकॉर्डिंग ही जंप करता है. अगर नीचे आपको 1 0 दिख रहा है, सो दिस डेसिमल विल जंप ओनली 1 टाइम. हाउ, लाइक दिस. देखिए जो पहली जंप ये डेसिमल लगाएगा वो इस तरीके से लगाएगा. ठीक है, डेसिमल्स हमेशा नंबर्स के बीच में आता है, तो पहली जंप जब इस डेसिमल ने लगाई है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 2 और 4 के बीच में आ जाएगा. So the final answer we will get what it would be, 2.4. तो देखिए कितनी आसानी से ये एक डेसिमल फ्रैक्शन आपका कन्वर्ट हो गया है डेसिमल नंबर. ठीक है, सिमिलरली लाइक दैट आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं. अब देखिए द नंबर एट द अपसाइड इज 654. जो नंबर ऊपर लिखा है इट इज 654 एंड द डाउन साइड हाउ मेनी जीरोज आर देयर, only one single zero. So again first of all आप उस जगह को फाइंड कीजिए जहाँ पे डेसिमल हिडन है, that is at the last side of the number. Then this decimal will jump only one time because only 1 0 is there. Okay students, so the final answer would be 65.4. डेसिमल कहाँ पे आएगा, वहीं पर आएगा जहाँ पे उसने 1 टाइम जंप लगाई है, that is between 5 and 4. Okay, now at the next one, next में भी देख लेते हैं. The number is 598 and the downside it is 100. That means how many zeros are there, 2 zeros. Now find the place of the decimal where it is hidden. Decimal is hidden here. Okay, so how many jump, 2 jump. So this is for the first jump and this one is the second jump. Okay, so that means आपका decimal यहाँ से shift होके इधर आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, और याद रखें जब भी आप 10, 100, 1000 ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं, सो डेसिमल्स हमेशा किस तरफ शिफ्ट होते हैं,
दे ऑलवेज शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज वाई मैं डेसिमल को लास्ट से लेफ्ट साइड पे ले जा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डिविजन है। ओके, डिनोमिनेटर शोज द डिविजन, जो भी नंबर्स नीचे होते हैं वो डिवाइड को शो करते हैं, ठीक है। डिवाइड के लिए ही ये रूल है कि डेसिमल हमेशा लेफ्ट साइड पे आपका शिफ्ट होगा। एंड व्हेन जब आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट हैंड साइड को शिफ्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, सी, सो द फाइनल आंसर वुड बी 5.98। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, it is 99995 upon 1000. Okay, see again, the place of decimal is at the last, it was hidden there. How many zeros are there at the round side? 3 zeros. So this decimal will shift 3 times. Which side? Left hand side. Okay, because ये division है. So 1, 2 and 3. So decimal will come here. So the final answer would be 99.995. Okay students, so this is the way that how we can convert fractions into the decimals. ठीक है, I hope आपको समझ में आ रहे हैं। See, next topic is decimal to fraction conversion. This is a vice versa. अभी हमने फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कन्वर्ट किया है और अब हम डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ही टॉपिक्स मैंने आपके लिए एक साथ इसलिए रखे हैं ताकि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस करना बहुत आसान हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, और इस रिलेटिविटी से आपको काफ़ी हद तक ये रिमाइंड भी रहे, ठीक है। चलिए, सो मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस करूंगी, बाकी आपके लिए होमवर्क होगा। ओके, सो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आई विल डू एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस यू विल डू इट। ओके, सो सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन convert a decimal into the fraction. देखिए 0.6, फर्स्ट डेसिमल नंबर इज 0.6। कैसे हम इसे डिवाइड करेंगे? देखिए अभी तक जहां पे भी डेसिमल था, ठीक है, हम उसे आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। क्यों? उतने ही टाइम्स हम उसे आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे थे जितने जीरोस आपको डाउन साइड पे दिखे थे। दैट मीन्स उसी जीरो की वजह से तो वो फ्रैक्शन बन रहा था। अब देखिए जब यहाँ पे डेसिमल लिखे हैं, ठीक है, तो अब आपको बैक साइड पे जाना है। आपको ये चेक करना है कि जो डेसिमल है इसके बैक साइड पे कितने डिजिट्स हैं, मींस ये डेसिमल कितने डिजिट्स आगे आ चुका है। अगर आप ये फाइंड कर पाएंगे तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए द क्वेश्चन इज 0.6। आप देख रहे हैं कि डेसिमल, मैम ने तो बताया था कि डेसिमल जो है वो एट द लास्ट साइड पे हिडन रहता है। लेट मी राइट इट हियर। देखिए मैंने आपको क्या बताया था अभी अभी कि जो भी डेसिमल होता है वो तो एट द डाउन साइड, एट द लास्ट साइड पे हिडन रहता है। तो आप ये देख पा रहे हैं ना कि ये डेसिमल यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, इसीलिए तो यहाँ पे रिटन है 0 और 6 के बीच में। तो क्यों ना हम इसे वापस ले जाएं। अगर हम इसे वापस ले जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, इसने केवल एक ही जंप लगाया था। एंड 1 जंप मीन्स 1 0, 1 0 मीन्स 10। 1 0 हमें किसकी याद दिलाता है? 10 की। सो ऑब्वियसली वो 10 कहाँ से आया होगा? डिनोमिनेटर से, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर हम ये डेसिमल यहाँ से हटाते हैं, सो हमें क्या करना होगा? हमें उतने ही जीरोस नीचे भी इंक्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये सिर्फ एक जंप लगा के आया था। सो 1 जंप मीन्स 1 0, 1 0 represents 10 only. Okay student, so the fraction is 6/10 that was written for the 0.6. तो जो फ्रैक्शन 0.6 के लिए लिखा जाएगा वो क्या होगा? 6/10. ओके, सिमिलरली लाइक दैट लेट मी चेक दिस 0.3 ऑल्सो। 0.3, ठीक है। देखिए अगेन हमें फिर से वही चीज करनी है। एट द लास्ट साइड मैंने आपको बताया था कि डेसिमल हमेशा लास्ट में हिडन होता है। ये इस डेसिमल की ओरिजिनल प्लेस है, बट अभी इस क्वेश्चन में आपको 0 और 3 के बीच में दिख रहा है। सो दैट मीन्स इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे जब आप इसे लेके जाएंगे तो आप देखेंगे इसने केवल एक ही जंप लगाया है। ओके, सो 1 जंप मीन्स 1 0, 1 0 represents only 10. So what we will write? If we will remove this decimal, we will write 0.3/10, and 0.3 means only 3. We can write it like that also. Okay, so this is the solution. It's that way you can change any decimal into the fraction. Now come to the next one. This one is 0.92.
अगेन कंपेयर इट द पोजिशन ऑफ द डेसिमल। अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे जाना चाहे तो ये 1 जंप, ये रहा सेकेंड जंप। ओके, 2 जंप्स मीन 2 zeros and 2 0 represents 100। 2 zeros किस में होते हैं? 100 में। So we will write it like 92 upon 100। ठीक है। एंड स्टूडेंट्स वन मोर थिंग आप याद रखें, जब भी आप डेसिमल को हटा रहे हैं, ठीक है, वहां से आप रिमूव कर रहे हैं, तो आप नीचे 0 जरूर बढ़ाइए। ओके, डेसिमल्स और 0 कभी भी एक क्वेश्चन में एक साथ रिप्रेजेंट नहीं होंगे। आप कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे बच्चों, लाइक दैट। दिस इज रॉन्ग वे, ठीक है, क्योंकि डेसिमल और उसका नीचे रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन में एक साथ कभी नहीं आता। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 0.013। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, हम इस डेसिमल को इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाते हैं, 1 2 and 3। ओके, सो दैट मीन्स कितने जंप लगाए हैं? 3 जंप। 3 जंप्स मीन 3 zeros। 3 zeros represent 1000। ओके, सो हाउ वी विल राइट इट? वी विल राइट 13 upon 1000। ठीक है, और देखिए आगे के 0 की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, ठीक है, तो आप उसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, सो व्हाट इज द फ्रैक्शन रिलेटेड टू दैट 0.013? दैट इज दिस वन। सी, this is the way that you can represent decimal into the fraction and fractions into the decimal। I hope ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। ठीक है, अगर आप इसे इसी तरीके से लर्न करेंगे तो आपके माइंड में ये हमेशा के लिए स्टिक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको कराएंगे ऑपरेशंस ऑन दी फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एडिशन, फ्रैक्शंस का एडिशन, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन का डिवीजन एंड फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।